ये क्या पढ़ रही हो तुम? कुछ नहीं, बस वैसे गाना गुनगुना रही थी। सारिम को जाके नाश्ता बना कर दो, जाओ। बस अभी आती हूँ। मैंने कहा ना इसे रहने दो, मैं कर लूंगी। सारिम का नाश्ता तैयार करो, जाओ। और हाँ, जब तक अरसिम की शादी नहीं हो जाती ना, उसके काम उसे खुद करने दो, तुम्हें करने की कोई जरूरत नहीं है। उसने खुद ही अपनी शर्ट प्रेस की थी, लेकिन ठीक नहीं की, इसलिए मैंने कहा मैं दूसरी करके दे देती हूँ। तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं अभी। हटो, जाओ। मैं कर लूँ, जाओ। शाजिया कहाँ है बेटा? अम्मी अभी अभी कमरे में गई है। तुम्हें नाश्ता नहीं देकर गई वो? ये उसी ने तो रखा है। खुद कर लिया था उसने नाश्ता? नहीं, वो कह रही थी उसे भूख नहीं है। उसने अम्मी इधर जा रहा है ना अपनी, तो कह रही थी वहीं जाके कर लूंगी। क्या? अम्मी के घर अचानक से? और ये हर रोज अम्मी की तरफ क्यों चली जाती है? क्या हुआ अम्मी, आप इतने गुस्से में क्यों? गुस्से की बात नहीं है। अरे जब देखो ये अम्मी की तरफ जा रही होती है, ऐसे कौन से जरूरी काम है इसे जो हर रोज जाना पड़ जाता है? पप्पू, हुमा के रिश्ते की बात चल रही है। उसी दौरान सबा के भी कुछ लोग आएंगे देखने के लिए सबा को। मेरा जाना तो जरूरी है ना। अभी 5 मिनट पहले अरसिम के कमरे में बात हुई थी तुमसे, तब तो तुमने कोई जिक्र नहीं किया। क्योंकि थोड़ी देर पहले ही उनका फोन आया था। अब आप इतने गुस्से में थी, मैंने मुनासिब नहीं समझा बताना। देखो शाजिया, इसमें गुस्से वाली कोई बात नहीं है, और अगर तुम नाराज होकर जा रही हो ना, तो नाराजगी की भी कोई वजह नहीं है। मैंने सिर्फ तुम्हें अरसिम के काम करने से मना किया है, मुझे तुमसे कोई मसला नहीं है। लेकिन आपको किसने कहा कि मैं नाराज होके जा रही हूँ? मैं नाराज होके नहीं जा रही। घर में कुछ काम है, रिश्ते हैं, मेरा जाना जरूरी है। जैसे ही वो खत्म होते हैं मैं वापस आऊंगी पप्पू। ठीक है। हाँ जी, हो गई पैकिंग? जी हो गई पैकिंग। नाश्ता कर लिया आपने? बस 2 मिनट दे दो, आ रहा हूँ। जी। शाजिया, तुम ये नाराज होकर तो नहीं जा रही ना? देखो, अगर कोई ऐसी बात हो तो मैं अम्मी से बात कर सकता हूँ। नहीं सारिम, मैंने फूफो की बात का बुरा नहीं माना, और अगर उन्होंने कुछ कह भी दिया तो बुरा मानने वाली कोई बात नहीं, वो बड़ी है। शाजिया, अब पिछले 3-4 दिन जो कुछ हुआ है वो, मैं यहाँ किसी से कुछ नहीं कहूँगी। मैं ये भी नहीं कह रहा कि किसी के साथ शेयर नहीं करो, बल्कि हो सके तो बात करो इस बारे में, उसे अपने दिल के अंदर मत रखो।
मैं तुम्हारा सामान अंदर तक छोड़ दूं? नहीं, मैं ले जाऊंगी खुद ही। जी। सुने, आप अंदर तो आ जाएं, चाय वगैरह पी कर जाइएगा। नहीं, मैं फिर आऊंगा। उमानी को मेरा सलाम देना। तो ये सामान पकड़ो और इसे अंदर रख। अम्मी पूछे तो कहना बुशरा के घर गई है, वापसी में यहीं आई। और कुछ नहीं, जाओ अंदर। तुम लोग ही हो जिनकी इज्जत की जाए, क्योंकि तुम लोग अमीर हो। ये अमीरी गरीबी कहाँ से आ गई हम दोनों में? यही वजह है कि तुम्हारे घर वालों ने घर पे जाके बता दिया कि निकाह कैंसिल करें। अर्जुन, क्या हम थोड़ी देर के लिए नहीं भूल सकते हमारा निकाह होने वाला था? ओह, आई एम सो सॉरी, मैं भूल गया था कि हमारा निकाह होने वाला था। मिल सकती हो? अब ये क्या ड्रामा है? क्या हुआ? किसका सूटकेस है ये? शाजिया का। और किसका? शाजिया आई है क्या? आई थी, सूटकेस देकर कहीं चली गई है, कहकर गई है कि यहीं वापस आएगी। अब वो कुछ दिन यहीं रहेगी। देख नहीं रही सूटकेस भरा पड़ा है, और पता नहीं क्या कुछ करेगी हमारे साथ। मान गई ना मुझे? रुकवा दिया है निकाह? इतना आसान नहीं है। मेरी सास इस मामले को सुलझाने में लगी पड़ी है, और जाहिर है उस घर से वो लड़की भी यही चाहती होगी। मगर तुमने तो कहा था कि झगड़ा हुआ है दोनों के बीच, मना कर दिया उस लड़की में मिलने से। वक्ती झगड़ा, जैसे दो दोस्तों के दरमियान होता है ना, वो झगड़ा जो हर 2 मिनट बाद बात ठीक हो जाती है। मुझे लगता है यही सबसे बुरी बात है। दोनों के दरमियान कोई राब्ता नहीं होना चाहिए, और अगर राब्ता होगा तो बात फिर से शादी तक पहुंच जाएगी, जो कि मैं नहीं चाहती। क्या करूं? बोलो, मरवा दूं उस लड़की को? हमेशा के लिए बिस्तर में डलवा दूं? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती।
मैं किसी का नुकसान नहीं चाहती हूँ। उसकी मोहब्बत उसको नहीं मिलेगी तो क्या ये नुकसान कम नहीं उसके लिए? नुकसान तो ये भी है, लेकिन जब इतना कुछ मैंने सहा है तो फिर वो क्यों नहीं? क्या? क्या चाहती क्या हो? जो मांगूंगी वो देंगे आप? आज मूड बहुत अच्छा है, क्या पता दे ही दूं। क्या आप मुझे इल्म सिखा देंगे? क्या जाओ और अपने सोने वाले की फिक्र करो। किस गुनाह की दुखड़ा सुनाऊं मैं किसको। सॉरी सुनैना, तुम्हारे साथ बहुत रूड हो गया था। ना जाने गुस्से में तुम्हें क्या क्या कह गया। I swear I didn't mean it at all. तुमसे ऐसे लहजे में बात नहीं करनी चाहिए थी। नहीं सुनैना, आजकल दिल चाहता है कि सारे रिश्ते खत्म करके कहीं दूर चला जाऊं, लेकिन फिर तुम्हारा ख्याल आता है, तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ सकता। I really love you. बहुत बुरे हो तुम। और तुम इतनी अच्छी। मैं सारी रात नहीं सो पाई। मैं भी नहीं, लेकिन फिर एक प्रॉब्लम होगा। मेरी आंख लग गई। अगर तुम्हारी कॉल नहीं आती तो मैं बाबा को कहती तुम्हारी बात मानने। भले आगे कुछ भी होता, लेकिन मुझसे तुम्हारी नाराजगी बर्दाश्त नहीं होती। इतनी मोहब्बत करती हो मुझसे। अगर आइंदा ये सवाल किया ना तो जान निकाल दूंगी, और अगर हंसे भी तो फिर भी। हंसे क्यों क्यों? अच्छा, क्या अच्छा, ये, अच्छा, नहीं नहीं, किस अच्छा, चीज की हंसी है ये? नहीं क्या क्या हाँ क्या? नहीं कर रहा मैं यार। ओके I'm sorry. I'm sorry. फिर अब तुम आइंदा के बाद मुझसे नहीं करोगे? इसकी गारंटी मैंने दे सकता। अरसे मैं जा रही हूँ। अच्छा बैठो ना, क्या खाओ? यहाँ से नहीं कहीं बाहर चलते हैं। ओके
उनका ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा क्यों है? वो टेंशन काफ़ी लेती है, थोड़ी परेशान रहती है। एक मिनट, आप जरा मेरे पास सुनो। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, मैं आती हूँ। डॉक्टर वो ना थोड़ी सी कंफ्यूज्ड है। उससे कहो अच्छी तरह सोच ले फिर आए मेरे पास। ये ना हो कि पछताती रहे और बाद में हमें कोसे। लेकिन वो आपकी फीस तो पूरी दे रही है। क्या मतलब है फीस दे रही है? समझा क्या है तुमने मुझे? सॉरी डॉक्टर। जाओ उसे जाके मना कर दो। लेकिन डॉक्टर मना कर दो उसे, मेरे पास टाइम नहीं है। क्या कहा डॉक्टर ने? कुछ नहीं कहा उन्होंने, वो बस ये कह रही थी कि आज नहीं हो सकेगा, तुम्हारा ब्लड प्रेशर काफी हाई है। नहीं हो पाएगा मतलब? इससे ब्लड प्रेशर का क्या ताल्लुक है? होता है, फिलहाल शायद ना हो लेकिन आगे मसला हो सकता है। लेकिन मेरी बात सुनो, मैं कल तक इंतजार नहीं कर सकती। जो भी करना है बस आज ही करना है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा इरादा ही नहीं। तुम डॉक्टर से कहो कि उसे जितने पैसे चाहिए वो देने के लिए तैयार है, लेकिन उसे जो करना है आज करना है। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं रोज रोज अपने घर से नहीं निकल सकती। शाजिया तुम समझ क्यों नहीं रही हो? समझ तुम नहीं रही हो। अपने दिल पे एक पत्थर रख के मैंने ये फैसला किया है, मुझे जल्द से जल्द ये काम करना। देखो मैं तुम्हें यही समझा रही हूँ, तुम ज्यादा नहीं सोचो, तुम घर जाओ, रेस्ट करो। तुम्हें अपना ब्लड प्रेशर नॉर्मल करने की बहुत सख्त जरूरत है। मैं तुम्हें कल खुद लेकर आऊँ। आपके कहने के मुताबिक हमने निकाह तो रुकवा दिया था मौलाना साहब, अब क्या हुक्म है हमारे लिए? काफी दुश्वार मालूम हो रहा है आपसे ये बात कहना मेरे भाई, चूंकि आपकी भलाई इसी से मुंसलिक है तो कहना भी जरूरी है। आपको ये घर छोड़ना होगा। क्या घर छोड़ दूं? घर छोड़कर कहाँ जाएंगे? हमेशा के लिए नहीं कह रहा, कुछ अरसे के लिए कोई दूसरा घर किराए पर ले लीजिए, या हो सके तो किसी रिश्तेदार की तरफ चले जाइए। हमारा ऐसा कौन सा रिश्तेदार है जिसके यहाँ हम महीनों जाकर रहें? इसी बायस फिर घर किराए पर लेना ही बेहतर होगा। जी जरूर, मगर राजदारी का मुकम्मल ख्याल रखिएगा। और हाँ, बेटी के ससुराल वालों को जरूर एतमाद में ले लीजिएगा सब में। जी जरूर। राशिद भाई आप जरा। जी शुक्रिया। जब आप किसी दूसरी जगह पर चले जाएं तो वहां पर बेटी के ससुराल वालों को बुलाइएगा और निहायत सादगी से उसका निकाह कर दीजिए। अगर हो सके तो रुखसती भी उसी के साथ कर दी जाए। मौलाना साहब, रिश्तेदारों को तो बताना होगा। नहीं बता सकते, कतन नहीं बता सकते। यही तो मसला है मेरे भाई। आपके और बेटी के ससुराल वालों के अलावा घर के दामाद और बहू के घर वालों को भी ये मालूम नहीं होना चाहिए कि ऐसा कुछ हो रहा है। राशिद भाई को बाहर भेजने का मकसद आपको इस बात की नौयत का एहसास दिलाना था।
और तब तक हम इस घर को इन चीज़ों से मुकम्मल तौर पर साफ कर देंगे, ताकि आप अपनी बेटी की जिम्मेदारी से सबके दोष होने के बाद वापस अपने घर में आए। हाँ, निकाह के बाद और रुखसती के बाद आप ऐलान कर दीजिए, सबको बता दीजिए, रिश्तेदारों को। मैं समझ सकता हूँ कि आपके लिए काफ़ी दुश्वार होगा ये, लेकिन आपको इस बात को भी समझना होगा कि आपकी बेटी की ज़िंदगी का सवाल है और आपकी बेटी की ज़िंदगी इस वक्त खतरे में है। मामा! मामा! आओ! मामा! 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 मामा अंदर कोई है! मामा अंदर कोई है! मामा मुझे जाने! पापा! पापा! नहीं जाए! अंदर उनको जाए! मामा हमें यहाँ नहीं रहना! नहीं रहेंगे अंदर कोई! पापा! मामा मुझे यहाँ नहीं रहना! हम चले जाएंगे। यहाँ कोई है! यहाँ है मामा! मामा मुझे मार देगा। सामान रख के कहाँ चली गई थी तुम? सबा को बता के तो गई थी, उसने बताया नहीं आपको? सारिम ने कितनी दफा कॉल किया तुम्हें, तुम्हारा फोन क्यों बंद था? पता नहीं ये बंद हो गया और मुझे पता भी नहीं चला। सारिम को कॉल करो, उससे कुछ जरूरी बात करनी। मैं कर ली थी होंगी। ये सब ये भी काट देना। ठीक। अच्छा, ये डाल देना सब टमाटर इसमें ना। हेलो जी बहन जी, आपसे मुलाकात के लिए हाजिर होना चाह रहे थे, अगर आपकी इजाजत हो तो। कैसी बातें कर रहे हैं आप कमाल भाई, आपका अपना घर है, भला पूछने वाली कौन सी बात है? जब दिल चाहे आ जाइएगा। जी बेहतर, शाम में फिर मुलाकात हो रही है आपसे। क्या बात है कमाल भाई, सब खैरियत तो है ना? समझ लीजिए खैरियत है भी और नहीं भी। आपसे मिलेंगे तो बैठकर बात करेंगे। कमाल भाई, आपकी बात सुन के मुझे थोड़ी परेशानी हो गई। सब ठीक है ना? नहीं, ऐसी परेशानी की कोई बात नहीं है, वैसे तो सब ठीक है, बस कुछ उलझने सी हैं। जब बैठेंगे बात करेंगे तो इंशाल्लाह सुलझ जाएंगी सारी उलझने। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक यू। खुदा हाफिज। लो पानी पियो, प्यास लगी होगी ना तुम्हें। हमारी एक बुआ हुआ करती थी, तुम्हारी पैदाइश से पहले उनका इंतकाल हो गया था। शादी नहीं हुई थी बेचारी। एक गायनाकोलॉजिस्ट के क्लिनिक में
कई साल तक काम करते करते वो आधी डॉक्टर खुद बन गई थी। चाल देख के बता देती थी कि लड़का है या लड़की। कई साल तो मैं उनको काम करते देख चुकी हूँ। पता है शाजिया, जब हुमा होने वाली थी ना, तो उन्होंने मुझे 5वें महीने में ही बता दिया था कि मुझे लड़की होगी। इतने साल ऐसी औरत के साथ गुजारने के बाद मेरा ज्यादा नहीं, थोड़ा तो तजुर्बा हुआ ही होगा ना, है कि नहीं? चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? कुछ ना पूछे मुझसे। क्यों ना पूछूं? एक झूठी मोहब्बत के लिए तुम इतनी बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गई? अपनी ममता की कुर्बानी? हाँ, क्योंकि मैं फैसला कर चुकी हूँ। और मैं अपने फैसले से पीछे नहीं हटना चाहती। लेकिन अगर आपको या सारिम को बताने की भी कोशिश की ना, तो इस बच्चे के साथ साथ मैं अपनी जान भी दे दूंगी। सोच लो। बेटा आसिम, अब तो खफा नहीं हो ना मुझसे? अंकल, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। आप घर के बड़े हैं, आपने जो फैसला किया होगा मेरी बेहतरी के लिए किया होगा, इसलिए मैं आपसे खफा नहीं हो सकता। बेटा अगर तुम कहो तो हम आज ही तुम्हारा निकाह कर देते हैं। नहीं, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है, अभी कर लेते हैं। आप लोग बैठे प्लीज। अब तुम कहाँ चले? अभी वो शाजिया को खुशखबरी तो दे दो। अब रुको बेटा, फोन पर इतला ना ही दो तो अच्छा है। मौलाना साहब ने सख्ती से मना किया है कि सिर्फ घर के अफराद को पता हो और किसी को नहीं। तुम जाके उसे ले आओ और यहाँ घर लाके उसे बता देना। मेरे ख्याल में ये ठीक रहेगा। जी चल चल। मुबारक हो तो। खोले ना। शाजिया जी, सारे माया तुम्हें लेने के लिए। इस वक्त? अरे 9 ही तो बजे हैं। कह रहा है कि घर में मेहमान आए हैं, तुम्हारा जाना जरूरी है। कौन मेहमान? ये तो नहीं बताया उसने मुझे। मैं जानती हूँ कोई नहीं आया होगा, और वैसे भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है अम्मी। मैं ठीक हो जाऊंगी ना तो मैं खुद चली जाऊंगी। फिलहाल आप जाके कह दें कि वो सो रही है। ठीक है। सारिम बेटा, शाजिया सो रही है। मैंने बहुत कोशिश की उसे उठाने की, लेकिन वो नहीं उठ रही। वानी, आप एक और कोशिश करके देखिए। बेटा मैं 2-3 बार कोशिश कर चुकी हूँ, लेकिन लगता है उसने कोई दवाई खाई हुई है। बहुत गहरी नींद में है। जब वो उठेगी ना,
मैं उसे बता दूंगी कि तुम आए थे, बल्कि बता क्या दूंगी, मैं कॉल करवा दूंगी उससे। अच्छा ये बताओ, मेहमान कौन आए हैं तुम्हारे यहाँ? हाँ, वो अरसम के ससुराल वाले आए हैं। ओह, मेरी तरफ से माजरत कर लेना उससे। जी। चाय पियोगे तुम? नहीं, मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा। उमानी, जब शाजिया उठे ना तो उसे प्लीज कहिएगा कि मुझे कॉल कर ले। हाँ हाँ बेटा, मैं खुद कॉल करवाऊंगी, बेफिक्र हो जाओ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। क्यों नहीं आई शाजिया? सो रही थी। अरे तो उसे जगा देते, नाहिद से कहना था कल अरसम का निकाह है, वो नहीं होगी, उसके बगैर क्या करेंगे? अम्मी मेरी तो बात ही नहीं हुई ना। वो तो उमानी अंदर गई थी, उन्होंने बाहर आके बताया कि वो गहरी नींद सो रही है। तो तुम कहते ना कि उसका आना जरूरी है। इस तरह कहता, आप लोगों ने खुद ही तो मना की है कि निकाह की कोई बात नहीं करनी। अब मुझे बताएं कि मैं उन्हें किस तरह समझाता कि इतनी क्या इमरजेंसी है कि अभी इसी वक्त हमने शाजिया को लेना है। अरे वो तो सब ठीक है, लेकिन उसे तो होना चाहिए ना। वैसे मैंने वो मानी को कहा तो है कि जब वो उठे तो उससे मेरी बात करा लें। मैं कोशिश करूंगा कि फोन पे ही समझा दूं उसे और वो खुद ही आ जाए। और अगर वो खुद से ना आई तो? अम्मी मुझे लगता है शाजिया हमसे नाराज है। जानती हूँ मैं, मुझसे नाराज है वो। मैं ही जाके उसे ले आऊंगी, क्योंकि मैंने टोका था ना, इसलिए नाराज हो गई है। देखिए, खुल के हम बात नहीं कर सकते ना, क्योंकि कमाल साहब ने हमसे रिक्वेस्ट की है कि निकाह की बात घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। हाँ तो मैं कोई बहाना कर दूंगी। चले, सुबह तक तो देखते हैं। वैसे अगर आप दोनों की इजाजत हो तो मैं बात करूं उनसे? हो सकता है मेरी बात मान लें भाभी। अरे जब देखो ये अम्मी की तरफ जा रही होती है। ऐसे कौन से जरूरी काम है इसे जो हर रोज जाना पड़ जाता है? फुप्पो, हुमा के रिश्ते की बात चल रही है। उसी दौरान सबा के भी कुछ लोग आएंगे देखने के लिए सबा को। मेरा जाना तो जरूरी है ना। वो शाजिया सो रही है, मैंने उसे उठाने की कोशिश की लेकिन वो उठ नहीं रही है। सोनिया किस तरह बात कर रही थी, सबके सामने मुझे मुजरिम करार दे दिया। मैंने सब कुछ किया। अम्मी, अम्मी, आवाज आ रही है आपको मेरी? हुमा, सबा, अम्मी, अम्मी, अम्मी दरवाजा खोलें। मुझे पता है कि आपने बाहर से लॉक किया हुआ है, दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? कहाँ जा रही है तुम? दरवाजा खोलें, दरवाजा लॉक हो गया है। मैंने बंद किया है, मत खोलना दरवाजा। मुझे पता था, मुझे पता था कि आप यही करेंगी। हमें मेरा इंतजार करेंगे, दरवाजा खोल दे।
अम्मी दरवाजा खोल दे, अम्मी दरवाजा खोल दे। नहीं जाने दूंगी मैं तुम्हें, नहीं करने दूंगी ये गुनाह। एक मासूम की जान लेने नहीं दूंगी मैं। अम्मी दरवाजा खोल दे, अम्मी खोले दरवाजा। वहां कुछ ना मेरे इंतजार कर रही है, नहीं रुक सकती। दरवाजा खोले, मुझे जाना है, मुझे जाना है। नहीं खोलेंगे ना आप दरवाजा, नहीं खोलेंगी ना। हुमा, हुमा मेरी शक्ल मत देखो, दरवाजा खोलो। नहीं हुमा, दरवाजा नहीं खोलेगा। हुमा दरवाजा खोलो, मैंने कहा ना। नहीं, नहीं खोलेगा। नहीं खोलेंगे ना आप दरवाजा, ठीक है? आप दरवाजा नहीं खोलेंगी ना, ठीक है? तो मैं अपनी जान ले लूंगी, ठीक है? आप नहीं खोलेंगी ना दरवाजा, नहीं खोलेंगी ना आप दरवाजा, ना खोल। आपकी जिद है ना अगर, तो फिर आज आप एक नहीं 2 जाने लेंगी। आ